बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इलेक्शन 2024 के हवाले से हम अपने चैनल पर आप लोगों के सामने जो है मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के हलके हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज उनकी जो सर्वेज हैं और टिकट के हवाले से आपके सामने तफसीलात रख रहे हैं। तो आज हम डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी का पहला हलका जो है वो हम उसको कवर कर चुके हैं। उसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो आज जो है डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी का जो दूसरा हलका है जिसका नंबर है NA 157, इसके हवाले से आपके सामने अपडेट रखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन कराम, NA 157 ये विहाड़ी का दूसरा हलका है कौमी असम्बली का, और अगर 2018 की हलका बंदियां देखें तो इसका नंबर था NA 163। तो अब जो नई हलका बंदी है उसके मुताबिक इसका नंबर है NA 157। नाज़रीन, आप तक की सूरत हाल बताने से पहले कि इस वक्त नून लीग के उम्मीदवार कौन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन है और इसाक खान खाकवानी साहब इस वक्त IPP में शामिल हो चुके हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मैं 2018 का आपके सामने रिजल्ट रख देता हूं कि 2018 में इस हल्के के अंदर क्या पोजीशन थी। नाज़रीन, जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो यहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सैयद साजिद मेहदी शाह साहब यहां से कामयाब हुए थे। उन्होंने 70,325 वोट हासिल किए थे और इसाक खान खाकवानी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 56,873 वोट हासिल किए थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। और आरफा नजीर जट साहबा जो कि बहन है आयशा नजीर जट साहबा की, जो कि पिछले हल्के NA 156 में सिलेक्शन लड़ी थी, वो यहाँ से बैसियत आज़ाद उम्मीदवार वो इलेक्शन लड़ी थी और 29,243 वोट उन्होंने हासिल किए थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नताशा दुल्ताना साहबा ने भी 27,223 वोट हासिल किए थे। इसमें जो सूबाई असम्बली के दो हलके थे, PP 231 और PP 232। PP 231 जो है वकील दुल्ताना पाकिस्तान मुस्लिम नून के, वो यहाँ से कामयाब हुए थे, जबकि जो PP 232 थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजाज हुसैन यहाँ से कामयाब हुए थे। यानी सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी और एक जो नशिस्त है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम रही थी। नाज़रीन, ये हल्का बुरे वाला तहसील सिटी और कुछ मुल्हिका जो देहात है उस पर मुश्तमिल ये हल्का है। अब इस हल्के की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो टिकट है वो तो तकरीबन कन्फर्म है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं सैयद साजिद मेहदी, वही पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि इसाक खान खाकवानी जो है वो क्योंकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, अब वो जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हुए और वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। तो अब इस हल्के के अंदर इसाक खान खाकवानी जो है वो खुद इलेक्शन लड़े या वो किसी को अपनी जगह पर इलेक्शन लड़वाएं, तो यहाँ से जो इलेक्शन है वो IPP के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। उसके अलावा यहाँ से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है नताशा दुल्ताना साहबा, वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ेगी। और वो आपको बताते चलें कि इससे पहले जो है वो भी एक दफा यहाँ से MNA मुंतखब हो चुकी है, जबकि जो साजिद मेहदी साहब हैं वो 2013 में भी यहाँ से MNA बने थे मुस्लिम नून के और 2018 के इलेक्शन में भी यहाँ से MNA बने हैं। अब नाज़रीन, दिलचस्प सूरत हाल ये है कि मुस्लिम नून का उम्मीदवार तो कन्फर्म है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी कन्फर्म है, पीपल्स पार्टी का भी कन्फर्म है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो कौन होंगे। तो इस हवाले से जो अब तक की इतलात हैं वो यही है कि जट फैमिली यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ेगी और डॉक्टर आरफा नजीर जट साहबा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इस हल्के के अंदर से इलेक्शन लड़ेगी। और इसमें जो दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि जो साजिद मेहदी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं, उनके जो भाई हैं सैयद शाहिद मेहदी साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे और उनके जो बेटे हैं सलमान शाहिद मेहदी साहब, वो पिछली दफा जो शहर का हल्का है बुरे वाला, यहाँ से वो बहसियत आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने 16,000 के करीब, यहाँ से 14,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। यानी अब साजिद मेहदी साहब के जो भाई हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनके भतीजे भी अब इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। अब बुरे वाला शहर में घर भी आमने सामने हैं, तो अब वो चले गए जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जो MNA का टिकट है नेशनल असम्बली का वो आरफा नजीर जट साहबा को दे देती है
जो लग भी रहा है कि उनके अलावा इस वक्त कोई भी मजबूत कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा जिसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी। और अगर सूबाई असम्बली का जो टिकट है वो जिस वक्त अभी तक की इतलात के मुताबिक वो सलमान जो है सैयद सलमान शाहिद नसीम मेहदी साहब वही इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा अलायंस बन जाएगा। और इस अलायंस बनने से जो है साजिद मेहदी साहब का जो वोट बैंक है उसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि साजिद मेहदी साहब अपना जाती वोट बैंक रखते हैं, तकरीबन जो उन्होंने 70,000 वोट लिए थे। अगर आप सलमान जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं एमपीए की सीट पर और ऊपर जो है वो आरफा नजीर जट साहब की सपोर्ट करते हैं, तो आरफा नजीर जट साहब के जो वोट हैं उनके अंदर इजाफा होगा, जबकि साजिद मेहदी साहब के जो वोट हैं उनके अंदर कमी होगी। अब ये तो ज्यादातर जो चांस है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो कौमी असम्बली की होंगी वो आरफा नजीर जट साहब होंगी, और उनके नीचे जो बुरे वाला शहर का हल्का है या जो देहाती हल्का है उसमें से सलमान जो है वो लड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए का इलेक्शन। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ इसाक खान खाकवानी भी है और उन्होंने ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि जो मुस्लिम नून के साथ जो है सीट एडजस्टमेंट की जाए, और इसाक खान खाकवानी चाहते हैं कि मुस्लिम नून जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर ले, और सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में जो है मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाए, मुस्लिम नून अपना बंदा खड़ा ना करे। लेकिन जो इलाके के सर्वेज हैं वो बता रहे हैं कि अगर मुस्लिम नून सीट एडजस्टमेंट कर भी लेती है तो भी जो सैयद साजिद मेहदी साहब हैं वो आजाद हैसियत से भी उन्हें इलेक्शन लड़ना पड़ा तो वो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, वो अपनी सीट खाली नहीं करेंगे। और इसाक खान खाकवानी साहब सीट एडजस्टमेंट करवाने के बावजूद भी जो हल्के के लोग की राय है उसके मुताबिक वो अपनी नशिस्त नहीं निकाल सकते। उसकी वजह यह है कि वो लोग जो उनके हल्के के लोग हैं उनके मुताबिक वो लोगों के साथ राब्ते में नहीं रहते, लोग साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इस वजह से जो है उनका यहां पर जो है इलेक्शन जीतना, चाहे नून लीग उनके साथ सीट एडजस्टमेंट भी कर ले तो मुश्किल है। और फिर अगर वो नून लीग सीट एडजस्टमेंट कर लेती है तो इसका फायदा अगर आफा नजीर जट साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से, और नीचे जो है सैयद साजिद मेहदी के जो भतीजे हैं सलमान शाहिद मेहदी, अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो इसका फायदा डायरेक्टली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। और जो ये सारा जो सिनेरियो बनने जा रहा है इसमें आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की निताशा दुल्ताना साहब है उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनका भी वोट बैंक है, दुल्ताना फैमिली का वोट बैंक है। लेकिन क्योंकि मोहतरमा तहमीना दुल्ताना जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून में है और निताशा दुल्ताना जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, तो दुल्ताना फैमिली का भी इसके अंदर वोट मौजूद है। वो वोट जो है तकसीम होता है तो उसका भी फायदा जो है वोट जब तकसीम होगा तो उसका फायदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से क्या आरफा नजीर जट साहब लड़ती हैं या वो किसी और को उम्मीदवार लेके आते हैं। अगर किसी और को उम्मीदवार लाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बुरे वाला शहर वाली जो सीट है उसके ऊपर सूबाई असम्बली की नशिस्त है वो तो जीतने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन कौमी असम्बली की नशिस्त जीतने में कामयाब नहीं होगी। लेकिन अगर साजिद मेहदी साहब नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ते हैं तो उनकी पोजीशन ज्यादा मजबूत होगी और चांसेस होंगे कि साजिद मेहदी साहब इलेक्शन जीत जाएंगे। अब देखना यह है कि जो सलमान शाहिद मेहदी उनके भतीजे हैं वो किस हद तक डैमेज करते हैं अपने चचा को। अगर तो वो कुछ ना कुछ डैमेज करते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बन जाएगी। नाज़रीन आज के इतने, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।